जय श्री कृष्णा। आप सबका वैदिक प्रेडिक्ट में स्वागत है। आज का विषय है नक्षत्रों की सीरीज में हम जिस तरीके से ले रहे हैं, तो आज 70वां नक्षत्र लेंगे जो है अनुराधा नक्षत्र। इसके बारे में चर्चा पूरी तरीके से करेंगे, पूरी डिटेल, इसकी क्या क्वालिटीज़ हैं, क्या क्या इनसे देखा जा सकता है। इससे पहले कि मैं शुरू करूं, आपसे रिक्वेस्ट है, खासकर जिन्होंने नए ज्वाइन किया है, कि अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब कर दें ताकि, और बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें ताकि दूसरे भी इसका लाभ उठा सकें। कोई भी प्रश्न हो, कोई भी सुझाव हो, आप ज़रूर लिख भेजिए, आपको इसका उत्तर ज़रूर मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं अनुराधा नक्षत्र के बारे में, जो 17वां नक्षत्र है। टोटल 27 नक्षत्र होते हैं। तो ये इनके लॉर्ड जो हैं वो शनि देव हैं। वृश्चिक राशि में इनकी प्लेसमेंट है। 3 डिग्री 20 मिनट से लेकर 16 डिग्री 40 मिनट तक। ये जो, क्योंकि 13 डिग्री 20 मिनट का एक नक्षत्र का जो वो रहता है टोटल कवरेज। और सबसे पहले नाम से अगर देखें तो इसे अनुराधा क्यों कहा जाता है? बिकॉज विशाखा नक्षत्र को हम राधा कहते हैं। तो ये नक्षत्र जो है आफ्टर राधा, तो इसको इस तरीके से भी हम कह सकते हैं। तो जिससे हमें एक चीज़ मिलती है, जैसे इन इन दोनों का कॉम्बिनेशन है, विशाखा एंड अनुराधा मीन्स, एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि डिवोशन सबसे ज़्यादा बड़ी चीज़ है इनके लिए। दे आर ऑलवेज डिवोटेड, कोई ना कोई पर्पस के लिए, कोई ना कोई कॉज के लिए दे आर डिवोटेड टू दैट, मोस्टली टूवर्ड्स द यूनिवर्सल एनर्जी। जैसे हम राधा को देखते हैं, कृष्ण के लिए थी, तो ऐसे ही इनकी भी एक प्रवृत्ति रहती है। सिंबल इनका है लोटस। माँ सरस्वती से भी रिलेट कर सकते हैं, वैसे माँ लक्ष्मी दोनों ही लोटस पर होती हैं। और लोटस एक ऐसा सिंबल है जो कि ये दिखाया जाता है कि कैसी भी कंडीशंस हो, मडी हो या कोई भी, आप किसी भी वातावरण में हो, उसमें भी आप पवित्र रहते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी खासियत रहती है। गोल सेंटर्ड नक्षत्र रहता है। और इनके जो जैसे डेटी जिस हिसाब से हैं, तो इनसे यही ले सकते हैं कि दे आर ऑलवेज बेंट ऑन लर्निंग, रिटेंशन ऑफ लर्निंग, और इस तरीके की चीज़ों में जाते हैं ये। डेटी जो है वो इनका मित्रा है। मित्रा इज अ 12th आउट ऑफ 12 आदित्यास। मित्रा इज जस्ट लाइक यू कैन से फ्रेंड। तो एक इनका रोल भी वैसा ही रहता है, फ्रेंडली साइन है इनका। ये ऐसे भी रहते हैं कि खासकर, जैसे कि इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है, कि अगर हम कुंभ राशि ले लें, और ये 10वें घर में पड़ेगा वृश्चिक राशि। तो यहाँ पर जैसे कि कुंभ उसका लिया था हमने, सागर मंथन का लिया था। तो यहाँ पर ये देव और असुर, इन दोनों के बीच में मित्रता करके, और जिस तरीके से जो चर्निंग होती है सी की, तो वहाँ से जो अमृत निकलता है, तो ये उस तरीके से काम करते हैं कि ये अपने दुश्मनों के साथ भी मिलकर, इसकी इनकी क्वालिटी रहती है कि अपने दुश्मनों के साथ भी मिलकर प्लान करके कोई काम कर सकते हैं। ये इससे देखा जा सकता है। दूसरा इनके लिए जो वो है कि जो क्वालिटीज़ हैं वो ये कि एक तो कम्युनिकेशन बहुत अच्छी है, मेडिटेशन वगैरह में बहुत ही अच्छे रहते हैं ये, बहुत ही ध्यान लगा के, क्योंकि लर्निंग इनकी सबसे ख़ास क्वालिटी है। तो ये सब चीज़ें इससे रिलेटेड हैं। कम्युनिकेशन बहुत अच्छी है, और इन रियलिटी में फ्रेंडशिप बहुत अच्छी करते हैं ये। और कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो बहुत सीक्रेटिव भी हैं, तो ये सीक्रेटिव भी रहते हैं। और वैसे देखा जाए तो पैसिव नक्षत्र लेंगे, क्योंकि शनि देव इनके स्वामी हैं। लेकिन अगर कहीं मंगल का साथ मिल जाए तो ये काफ़ी जो है बहुत अच्छे काम करते हैं फिर ये, क्योंकि एनर्जी मिल जाती है फिर मंगल की, और शनि का जो साथ मिलता है, तो दोनों एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बनता है।
शूद्र कास्ट है, और सेक्स में अगर देखेंगे तो मेल इनके कहा जाएगा। बॉडी पार्ट्स में देखें जो रिलेट करेंगे वो है ब्रेस्ट, स्टमक, बाउल्स एंड वूम। ये 4 पार्ट्स जो हैं इनके ये देखे जाते हैं। इनका जो तत्व है फायरी है, यानी कि इनका जो पित्त की वो समस्या रहती है, दोष रहता है। इनके जैसे हर एक नक्षत्र के 4 पद होते हैं, तो अब पहला पद जैसे है अगर हम देखें तो नवांश में जाता है आपके लियो साइन में, यानी कि सिंह राशि में। तो यहाँ पर सूर्य से प्रभावित ज़्यादा रहते हैं, तो इनको चाहिए कि एक तो ईगो वगैरह ज़्यादा ना रखें, कोई भी काम करते हैं तो उस बाकी अगर किसी भी चीज़ में, क्योंकि एनर्जी इनके बहुत होती है, सूर्य से भी एनर्जी मिलती है, और काम करने में क्योंकि तत्व इनका फायरी है तो इसलिए एनर्जी बहुत होती है, जो काम करने में काफ़ी आगे अग्रसर होते हैं। दूसरा पद जो है वो कन्या में जाता है, यानी वर्गों में, और यहाँ पर इनकी ज़्यादातर जो क्वालिटीज़ रहती है वो एनालिटिकल होती है, मैथमेटिकल कैलकुलेशंस आपके जो है उनको पूरी तरह के मतलब एक डिस्क्रिमिनेशन करना, किस तरीके से कौन सी चीज़ अच्छी है कौन सी ख़राब है, बहुत अच्छी तरीके से ये एक एनालाइज बहुत ही तरीके से कर लेते हैं। तो ये इनकी क्योंकि बुध की क्वालिटीज़ ज्वाइन हो जाती हैं यहाँ पर। उसके अलावा थर्ड पद जो जाता है वो लिब्रा में जाता है, यानी कि तुला राशि में। तो वहाँ पर इनकी क्वालिटीज़ आ जाती हैं। अब सोशल सर्कल में ये ज़्यादा पॉपुलर हो जाते हैं, और जो इनके साथ जो है कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो संतुलन बनाने में बहुत ही ये अच्छे गिने जाते हैं। कहीं भी कोई चीज़ कन्फ्लिक्ट आ जाए, दो एक्सट्रीम में आ जाए, तो ये उनके अंदर संतुलन बनाने में काफ़ी काम करते हैं, अच्छा काम करते हैं। चौथा पद जो है वो इनका वृश्चिक राशि में ही रहता है। वृश्चिक राशि क्योंकि यहाँ पर मंगल की अब क्वालिटीज़ आ गई, जिससे इन काफ़ी एनर्जी प्राप्त होती है और ये बहुत अच्छे काम करते हैं, और खासकर सीक्रेटिव भी बहुत होते हैं ये जो चौथा पद वाले, और साथ ही में कई ऐसी चीज़ों का ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं जो छुपी हुई हैं, और उसमें ये काफ़ी एक अच्छी महारत हासिल करते हैं। तो ये एक क्वालिटी रहती है इनके अंदर। बाकी प्रोफेशन में देखा जाए तो ये जो रिलेट करते हैं, एक तो ये बहुत अच्छे मतलब एक्टर्स होते हैं, और म्यूजिशियंस बहुत अच्छे हो सकते हैं, फोटोग्राफर्स, सिनेमा फील्ड से जुड़े हुए हो सकते हैं, मीडिया में जुड़े हो सकते हैं, आर्टिस्ट हो सकते हैं, मैनेजर्स हो सकते हैं, साइंटिस्ट, एस्ट्रोलॉजर्स, न्यूमरोलॉजिस्ट, ये सब चीज़ें, फॉरेन रिलेशंस, और या स्पाइज वगैरह जो हैं, सीक्रेट एजेंट्स, ये सब इनमें प्रोफेशन इनसे रिलेट करते हैं। प्लेसेस जो इनके पसंद आती हैं वो ज़्यादातर ये आती हैं, जैसे फॉरेस्ट एरिया और माउंटेन्स, केव्स वगैरह, मतलब इस तरीके की चीज़ें जो इनको केव्स हैं, स्टेडियम्स हैं बड़े बड़े, ये इनको पसंद आते हैं। और नेचर इनका तामसिक है बिकॉज ऑफ रिलेशनशिप विद मार्स एंड सैटर्न। और गण में अगर कहें तो देवगण कहे जाएंगे। इनका लूनर मंथ जो है वो वैशाख है। ऑस्पिशियस एक्टिविटीज़ जो हैं वो इनके लिए रहती हैं, ट्रैवल करना ऑस्पिशियस है, एक्सप्लोरेशन में ये बहुत ही एक्सपर्ट होते हैं, और रिसर्च वगैरह करनी हो, कोई भी स्टडी करनी हो, कोई इन डेप्थ कहीं भी कोई नॉलेज गेन करनी है तो उसमें ये बहुत अच्छे रहते हैं। साइंटिफिक कोई मेथड का ज्ञात करना हो उसमें बहुत अच्छे रहते हैं, और डीलिंग विद फॉरेन एलिमेंट्स, ये एक इनकी खासियत रहती है। इन ऑस्पिशियस एक्टिविटीज़ में मैरिज एक ऐसा है एक्टिविटीज़ है, या कोई भी न्यू बिगनिंग इस नक्षत्र में नहीं की जाती है। तो ये कुछ खासियत है जो अनुराधा नक्षत्र से जुड़ी हुई है, और काफ़ी डिटेल में मैंने आपको सबको बता दिया है इसके बारे में। तो काफ़ी अच्छा नक्षत्र भी गिना जाता है, फ्रेंडली बहुत होते हैं,
और एक हर एक के साथ एक तालमेल बिठा के चलना। और आपको ऐसा लगेगा नहीं इनके फेस से कि आप बहुत ही शांत दिखते हैं, और अंदर इनके जो एनर्जी है, नॉर्मली ये हमेशा यूनिवर्सल एनर्जी के साथ जुड़े रहने की कोशिश करते हैं, नेचुरल चीज़ों को बहुत अच्छी तरह की पहचान से हैं। और ख़ासकर एक क्वालिटी रहती है आजकल देखा जाए तो, क्योंकि फेक सोशल मीडिया बहुत पॉपुलर है, और उसमें क्या फेक है क्या रियल है ये इनको पहचानने में बहुत इनकी नज़र बहुत तेज़ होती है। तो ये इनकी क्वालिटीज़ हैं। मैं समझता हूँ ये आपके लिए काफ़ी लाभदायक होगा, और इससे आपको काफ़ी ज्ञान प्राप्त होगा। इसको देखने में कि नक्षत्र के बारे में अगर जानना है, कोई भी पैदा हुआ है तो उसके अंदर ये क्वालिटीज़ होंगी। बाकी आपके मन में कोई भी प्रश्न हो, कोई भी चीज़ हो, तो ज़रूर आप नीचे लिख दीजिए। और इसके लिए, इस नक्षत्र के लिए अगर कोई भी बैड इफ़ेक्ट है तो उसके लिए आप जो है हाफ विष्णु एंड हाफ शिवा इनकी पूजा करते हैं, यानी हरिहरा। तो उसकी अगर आप पूजा करते हैं तो उसके लिए ये बहुत ही अच्छा रहेगा। उम्मीद करता हूँ आपको इससे काफ़ी अच्छा ज्ञान प्राप्त होगा। धन्यवाद।